भारतीय बाज़ारों में आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे कोई नया रीज़न नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हुई हो, लेकिन हाँ, ये जो बड़े रीज़न है वो रीज़न तो है ही। साथ ही जिस प्रकार से एफपीआईज़ भी सेलिंग करने में लगे हुए हैं वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों में सेलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में सेबी ने जो रूल चेंज किए हैं वो थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए भारतीय बाज़ारों पर दिए हैं। कल जिस प्रकार से सेलिंग हुई, एफआईआईज़ ने 15,000 करोड़ का माल बेचा। आज भी ज़बरदस्त तरीके से एफआईआईज़ की सेलिंग आती हुई दिखाई दी। तो ये सभी कारण भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दिए। अब ये इम्पैक्ट कब तक रहेंगे भारतीय बाज़ारों में, ये तो एक बड़ी बात रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है जो सोमवार के दिन काम करता हुआ नजर आएगा वो रहेगा 24,700 से 24,800 की रेंज। वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप करें तो कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन भारतीय बाज़ारों में हो चुकी है। जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 24,500 का, जहाँ पे करीब 100 डीएमए बिलोंग करता है। मतलब 50 ईएमए आज भारतीय बाज़ारों ने तोड़ दिया है, 20 ईएमए पहले ही तोड़ दिया था। तो इन लेवलों के नीचे भारतीय बाज़ार यदि ट्रेड करता है तो काफ़ी नेगेटिव संकेत भारतीय बाज़ारों में रहेंगे। ऊपर की तरफ आप देखें तो 25,160 25,200 का लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं होगा, ऊपर 15 से 20 मिनट बाजार सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि भारतीय बाज़ारों में ऊपर की तरफ कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो 25,200 जो कि कॉल राइटर्स का एक बहुत बड़ा जोन है, उसको पार करना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी आवश्यक है। जो कॉल राइटर्स है वो 25,100 25,200 से 25,000 के लेवलों पे आ रहे हैं और 25,000 का लेवलों पे अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़ बनाने का मतलब यही है कि उन लेवलों पर जो है ज़बरदस्त तरीके से एड ऑन करते हुए कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। पुट राइटर्स की सबसे ज़्यादा पोजीशन 25,000 के लेवलों पे है। उसके बाद आप देखोगे तो 24,800 पर भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो पुट राइटर्स अपने पोजीशन हल्की करने में लगे हुए हैं। उनको डर है कि बाजार कहीं 24,800 के लेवल से भी न फिसल जाए। तो बहुत बड़ी सेलिंग और बहुत भारी सेलिंग, बहुत पैनिक सेलिंग, जो कि ज़्यादा रीजन आज देखने को नहीं मिला था। आपने देखा है कि सुबह सुबह जिस प्रकार की रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली, उस रिकवरी का कोई कारण ही नहीं था। जिस प्रकार से आप देखिए कि 25,100 के लेवलों से 25,500 में बाजार पहुंचता हुआ नजर आया मात्र आधे से 1 घंटे में। और उसके बाद जो गिरावट आई वो एक ज़बरदस्त गिरावट थी। वहाँ पे भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, कोई हमला या कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी कि भारतीय बाजारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार ऊपर के लेवलों पे सस्टेन ही नहीं कर पाया। जो कॉल राइटर्स 25,500 पे बैठे थे उनने ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग की और फिर ज़बरदस्त तरीके से 25,000 के लेवल सीधे ही नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। 25,000 के लेवल भी एक बार टूटते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर से 25,000 के लेवल रिगेन करता हुआ निफ्टी नज़र आया। तो निफ्टी के लिए संकेत अभी थोड़े नेगेटिव है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के हालात भी थोड़े नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में जो है 100 ईएमए के लगभग जो है अब ट्रेड करने लगा है। 100 ईएमए से 100 से 200 पॉइंट की ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यदि 100 ईएमए टूटता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए भी बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन 10 तारीख से अर्निंग सेशन चालू होने वाला है। 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। इस बार थोड़े जल्दी नतीजे टीसीएस पेश करता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ से कुछ तस्वीर यदि बदले आईटी सेक्टर की वजह से, क्योंकि आज भी आपने देखा कि आईटी सेक्टर की वजह से ही भारतीय बाजारों में जो वो तेज़ी थी वो आती हुई दिखाई दी और आगे भी आईटी सेक्टर काफ़ी मजबूत रहा तो अच्छी खासी तेज़ी रहेगी, क्योंकि 10 तारीख से अर्निंग सेशन चालू हो रहा है, टीसीएस के नतीजे आएंगे। उसके बाद 17 तारीख को बात करें तो उसमें इन्फोसिस के नतीजे आएंगे और फिर विप्रो वगैरह, टेक महिंद्रा वगैरह, फिर आईटी सेक्टर की कंपनियों के नतीजे और अदर बैंकिंग सेक्टर के नतीजे, एचडीएफसी बैंक वगैरह, इनके नतीजे भी जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। और ये ही भारत की दशा और दिशा फिर सुधारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में कैश में जिस प्रकार से एफआईआईज़ ने माल बेचा है, काफ़ी ज़बरदस्त माल बेचा है और रीज़न सबसे बड़ा वही था एफआईआईज़ की सेलिंग। लेकिन डीआईज़ भारतीय बाज़ारों को संभाल नहीं पा रहे हैं। बाइंग तो उनकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार की बड़ी सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से कैसे देखने को मिल सकती है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी सेलिंग है। जब चुनाव हुआ थे तो भी एफआईआईज़ ने बेचा था लगभग 10 से 12,000 करोड़, लेकिन 15,000 करोड़ की सेलिंग बहुत भारी सेलिंग होती है। तो थोड़ा अभी बच के रहिए। यदि 800 से 700 के लेवल आते हैं बाजार में तो फिर वहाँ पे थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।